Hello students, I am Abhishek Bharti and welcome to Science Cascade online classes and I am going to teach you biology and chemistry of class 9th and 10th। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी बेसिक प्रक्रियाएं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ताकि वो अपने लाइफ को इस पृथ्वी पे लगातार बना करके रख सकें। इन्हीं प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब देखते हैं कि ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या, जिसके द्वारा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने कंटिन्यूटी को, अपने लाइफ को इस पृथ्वी पे लगातार बनाए हुए रखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग भोजन जो खाते हैं, क्यों खाते हैं भोजन? ताकि हमको एनर्जी मिल सके। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, ताकि हमको भोजन हम खाएं और उससे हमको एनर्जी मिल सके ताकि हम कोई भी काम को कर सकें। दूसरा प्रोसेस होता है ग्रोथ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम भोजन खाएं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषण होते हैं। इन पोषण को या न्यूट्रिएंट्स को जो है बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना होता है। चौथे प्रोसेस में देखते हैं क्या है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन का मतलब अब क्या होता है ये देखते हैं। रेस्पिरेशन में जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसमें क्या होता है? एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो ग्लूकोज खाया हुआ है या कार्बोहाइड्रेट जो खाया हुआ है उसके अंदर हम जानते हैं कि एनर्जी होता है। तो उस ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और तोड़ करके उसके अंदर के एनर्जी को हम लोग निकाल लेते हैं। किस प्रोसेस में हम लोग इसको करते हैं? वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं? फूड से एनर्जी को रिलीज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब पांचवा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि अपने कंटिन्यूटी को लगातार इस पृथ्वी पे बनाए रखना। अब कैसे बनाए रखेगा अपने कंटिन्यूटी को इस पृथ्वी पे? तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर से रिप्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करेगा, जन्म देगा, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। इसका लिख सकते हैं आप टू प्रोड्यूस यंग वंस, अपने बच्चों को जन्म दे करके अपने कंटिन्यूटी को लगातार बनाए रख सकता है। छठा प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन का। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है? तो जो भी फूड हम खाए तो उसमें यूजफुल मटेरियल भी होते हैं और ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। तो जब हम फूड खाए तो जो हमारे काम का था उसको तो हमारे सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, इस्तेमाल उसका कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिसका हमारे बॉडी में कोई रोल नहीं है, तो वही प्रोडक्ट क्या कहलाते हैं? वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं। तो उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं करती है और यहाँ तक कि वो हमारे बॉडी में रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकें। तो इसलिए हम लोग उस वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं अपने बॉडी के थ्रू। अब देखिए सेवेंथ प्रोसेस क्या होता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब हुआ कि कोई भी डिस्टरबेंस अगर आता है तो उसका हम किस तरह से उसके खिलाफ रिस्पॉन्स कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि कहीं गर्म चीज रखा हुआ है और उसको हमने टच किया, तो जैसे ही टच करते हैं हमारा हाथ क्या होता है? खुद ब खुद पीछे चलाता है। तो पीछे क्यों होता है? ताकि और आगे वो फिर हाथ जल ना सके, इसलिए हम क्या करते हैं कि हाथ को अपना तुरंत वापस पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो यही हुआ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। डिस्टरबेंस आया, वो गर्म बॉल जो था, कटोरी जो था, वो डिस्टरबेंस था, गर्म था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया? स्टिमुलस के समान या डिस्टरबेंस के समान उसको कंसिडर किया और जैसे ही गर्म था उसे हम लोगों ने टच किया और अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया ताकि हाथ हमारा और फर्दर ना जल सके। तो ये सारे प्रोसेस ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं और ये सारे प्रोसेस आपको लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।